बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं ताहिर महमूद। तो केमिस्ट्री 10th में चैप्टर नंबर 12 हम पढ़ रहे थे हाइड्रोकार्बन्स। तो हाइड्रोकार्बन लेक्चर नंबर 10 आज हम देखते हैं और केमिकल रिएक्शन ऑफ अल्कीन्स हम स्टार्ट करेंगे। लास्ट टाइम जो हम पढ़ रहे थे वो अल्कीन्स की हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज़ तक पढ़ लिया था लास्ट टाइम। नेक्स्ट है केमिकल रिएक्शंस। तो केमिकल रिएक्शंस में कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, पहले वो हम डिस्कस करते हैं। केमिकल रिएक्शंस, अब पहला शॉर्ट क्वेश्चन देखते हैं जी, वाई अल्कीन्स आर रिएक्टिव। अल्कीन्स बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, ठीक है। अल्कीन्स जो क्या होते हैं रिएक्टिव। रिएक्टिव क्यों होते हैं अल्कीन्स? क्योंकि अल्कीन्स में कार्बन कार्बन के दरमियान क्या होता है, डबल कोवलेंट बॉन्ड। क्या होता है? डबल कोवलेंट बॉन्ड होता है कार्बन कार्बन के दरमियान। अगर एक बॉन्ड हो तो एक बॉन्ड है तो स्टेबल है, क्योंकि इस एक बॉन्ड को हम कहते हैं सिग्मा बॉन्ड। क्या कहते हैं? सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड जो स्टेबल है, सिग्मा बॉन्ड क्या होता है? स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, स्टेबल बॉन्ड होता है। कह सकते हैं स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबल। तो अगर सिंगल कोवलेंट बॉन्ड हो, एक ही बॉन्ड हो दो कार्बन्स के दरमियान, तो हम कहते हैं सिग्मा बॉन्ड है, स्टेबल होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। तो वो क्या होते हैं? कम रिएक्टिव होते हैं। क्या होते हैं? कम रिएक्टिव। ऑन द अदर हैंड अगर दो बॉन्ड हो, दो कार्बन्स के दरमियान डबल कोवलेंट बॉन्ड हो, तो एक तो सिग्मा बॉन्ड हो गया, एक हो गया सिग्मा बॉन्ड, ऐसे शो करते हैं सिग्मा बॉन्ड को, और दूसरा क्या होता है पाई बॉन्ड। दूसरे बॉन्ड हो गया ना पाई बॉन्ड। तो जो पाई बॉन्ड होता है, पाई बॉन्ड के जो दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दे आर वेरी रिएक्टिव। दे आर वेरी रिएक्टिव। इसी वजह से हम कहते हैं कि अल्कीन्स जो है वो रिएक्टिव है। अल्कीन्स जो है वो रिएक्टिव है। वजह क्या है? अल्कीन्स में डबल बॉन्ड पाया जाता है कार्बन कार्बन के दरमियान, उसमें एक पाई बॉन्ड इन्वॉल्व है, और पाई बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं दे आर वेरी रिएक्टिव। अगर सिंगल बॉन्ड हो तो वो सिग्मा बॉन्ड ही होता है, उसके वो स्टेबल बॉन्ड है, उसके इलेक्ट्रॉन रिएक्टिव नहीं होते। ठीक है। तो दो तरह के बॉन्ड होते हैं, सिग्मा बॉन्ड, ये ध्यान में रखेंगे, सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड। तो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड हो तो सिग्मा बॉन्ड होता है, डबल कोवलेंट बॉन्ड हो तो एक सिग्मा बॉन्ड एक पाई बॉन्ड, और अगर ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड हो तो एक सिग्मा बॉन्ड दो पाई बॉन्ड। सिग्मा एक ही होता है। तो इसी वजह से हम इनकी डिटेल्स अभी यही नहीं देखी, इतना ध्यान में रखेंगे आप सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड के बारे में। पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स बहुत रिएक्टिव होते हैं। पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स बहुत रिएक्टिव होते हैं। इसी वजह से हम कह सकते हैं कि जो अल्कीन्स हैं दे आर रिएक्टिव। उसमें पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है। तो देखते हैं इसमें आंसर में आप क्या लिखेंगे, वाई अल्कीन्स आर रिएक्टिव। अल्कीन्स क्यों रिएक्टिव है? क्या अल्कीन्स आर रिएक्टिव कंपाउंड्स? अल्कीन्स या रिएक्टिव कंपाउंड्स हैं बिकॉज, वजह क्या है? द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द डबल बॉन्ड आर इजीली अवेलेबल फॉर रिएक्शन। रिएक्शन के लिए तैयार होते हैं। जो डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, पाई बॉन्ड कहते हैं उसको, पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स। डबल बॉन्ड के जो दो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो हर टाइम तैयार होते हैं रिएक्शन करने के लिए, क्योंकि मिले और हम उनके साथ जुड़ के कोई नई चीज़ बनाएं। क्या दीज कंपाउंड्स हैव लेस टेंडेंसी टू रिएक्ट डायरेक्टली बाय एडिंग अदर एटम्स टू बिकम सैचुरेटेड कंपाउंड्स। ठीक है। वो क्या, ये जो होते हैं कंपाउंड हैव अ टेंडेंसी टू रिएक्ट डायरेक्टली बाय एडिंग अदर एटम्स, और इनमें क्या होता है, ये दूसरे एटम्स को अपने अंदर ऐड कर लेते हैं, अपने अंदर ऐड कर लेते हैं और बिकम सैचुरेटेड कंपाउंड। और क्या बनाते हैं? सैचुरेटेड कंपाउंड। तो ये आपने लास्ट टाइम पढ़ा था, ये देखें। तो अगर डबल बॉन्ड मौजूद होगा तो एडिशन रिएक्शन करते हैं। इनमें क्या सलाहियत है? एडिशन रिएक्शन करने की। ये रेडली में आसानी के साथ अपने अंदर एटम्स को अटैच कर लेते हैं। ठीक है। अब देखिए, ये डबल बॉन्ड था, ये अनसैचुरेटेड था, CH2 डबल बॉन्ड CH2। ये अल्कीन्स है, ये अल्कीन्स का पहला मेंबर है इथीन। अब ये अनसैचुरेटेड है, इसे कहते हैं दिस इज अनसैचुरेटेड है ये। अब ये अनसैचुरेटेड है, डबल बॉन्ड है इसमें, तो ये डबल बॉन्ड के पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है। तो इसकी वजह से क्या करते हैं, ये आसानी से एडिशन रिएक्शन कर लेते हैं। ये आसानी से क्या कर लेते हैं? एडिशन रिएक्शन। फर्स्ट का इसमें H2 ऐड कर दें। क्या ऐड कर दें? H2। अब H2 अगर आप इसमें ऐड करेंगे तो इसमें देखिए डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन रिएक्टिव हैं, और रिएक्शन कैसे होता है? इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, निकल कैटालिस्ट हो और 250 to 300 सेंटीग्रेड हो, तो फिर ये रिएक्शन होता है। क्या होता है? एक H जो है इसके साथ अटैच हो जाएगी, एक H इसके साथ, तो फिर वो डबल बॉन्ड जो मजबूरी में बनाया होता है, डबल बॉन्ड मजबूरी में दो कार्बन से बनाया होता है, तो डबल बॉन्ड ख़त्म हो जाएगा और डबल बॉन्ड किस में कन्वर्ट हो जाएगा? सिंगल बॉन्ड में। देखिए H एक यहाँ गया, H3C हो गया, और यहाँ भी एक H गया तो ये भी CH3 हो गया। तो अब डबल कोवलेंट बॉन्ड ख़त्म हो गया, अब सिंगल कोवलेंट बॉन्ड ठीक होगा, क्योंकि कार्बन ने 4 बॉन्ड बनाने ना, एक कार्बन 4 बॉन्ड बनाने, जब कार्बन को वो मिल गया तो ख़त्म बात।
तो ये देखिए इसका मतलब है जो डबल बॉन्ड वाले होते हैं, अल्कीन्स होते हैं, दे आर रिएक्टिव और ये अपने अंदर एटम्स को ऐड करते हैं, एडिशन रिएक्शन देते हैं। क्या देते हैं? एडिशन रिएक्शन। इस तरह के रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं? एडिशन रिएक्शंस। यानी ऐसे देखिए दो एटम है, एक एटम इस कार्बन के साथ जुड़ गया, दूसरा एटम इस कार्बन के साथ। कोई चीज़ रिप्लेस तो नहीं हुई ना, कोई चीज़ ख़त्म तो नहीं हुई ना, कोई एटम गया तो नहीं, एटम आए हैं। तो इस तरह के रिएक्शंस को एडिशन रिएक्शंस कहते हैं, जिसमें एटम्स जो ऐड हो जाएं, रिमूव कोई ना हो। ऐसे रिएक्शंस जिसमें एटम्स जाके ऐड हो जाएं और आपकी प्रोडक्ट बन जाए। ये प्रोडक्ट बनी, देखिए कुछ रिमूव नहीं हुआ, एडिशन हुई है। तो ये आपके अल्कीन्स ऐसा काम करते हैं, अपने अंदर ऐड करते हैं। तो ये बात करें क्या, दीज कंपाउंड हैव द टेंडेंसी, इन कंपाउंड्स के पास ये डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड, डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड में ये सलाहियत होती है टू रिएक्ट रेडली बाय एडिंग अदर एटम, यानी जल्दी से रिएक्शन करते हैं और दूसरे एटम्स को अपने अंदर ऐड कर लेते हैं टू बिकम सैचुरेटेड कंपाउंड। और क्या बना देते हैं? सैचुरेटेड कंपाउंड बनाते हैं। सैचुरेटेड कंपाउंड सिंगल बॉन्ड वाला कंपाउंड, ये सैचुरेटेड है। ये क्या है? सैचुरेटेड कंपाउंड है, इसके अंदर सिंगल कवलेंट बॉन्ड। तो ये स्टूडेंट करेंगे शॉर्ट क्वेश्चन, वाई अल्कीन्स आर रिएक्टिव। ये हमारा पहला शॉर्ट क्वेश्चन इस आज के लेक्चर का। सेकंड शॉर्ट क्वेश्चन, डिफाइन एडिशन रिएक्शन विद एन एग्जांपल। अब एडिशन रिएक्शन अभी हमने देखा है, ये एडिशन रिएक्शन है। ये इथीन है, इसमें दो एटम ऐड हो गए, एक हाइड्रोजन यहाँ पे और एक हाइड्रोजन यहाँ पे। तो ये क्या बन गया? CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। तो ऐसे रिएक्शन जिसमें जो रिएजेंट्स हैं जस्ट ऐड हो जाए जाके और कोई चीज़ रिमूव ना हो, ऐसे रिएक्शंस को एडिशन रिएक्शंस कहते हैं। देखिए जी, द रिएक्शन इन विच द प्रोडक्ट आर फॉर्म्ड, ऐसे रिएक्शन जिनमें प्रोडक्ट बनती है बाय द एडिशन ऑफ सम रिएजेंट्स लाइक H2Cl2 एक्सेट्रा। यानी ऐसा रिएक्शन जिसमें प्रोडक्ट बनती है बाय द एडिशन ऑफ सम रिएजेंट, कुछ रिएजेंट्स अगर ऐड हो जाएं और एक प्रोडक्ट बन जाए उसे एडिशन रिएक्शन कहते हैं। और रिएजेंट्स में कोई भी चीज़ आए थे, केमिकल, कोई मॉलिक्यूल, कोई एटम, कोई किसी भी चीज़ को आप रिएजेंट कह सकते हैं। तो रिएजेंट कौन से हो सकते हैं? H2Cl2, ये रिएजेंट्स हैं फर्स्ट करें। तो अगर रिएजेंट जाके ऐड हो जाए और प्रोडक्ट बन जाए, कोई चीज़ रिमूव ना हो, तो इनको कहते हैं जी दे आर एडिशन रिएक्शन। और ये एडिशन होती कहाँ है? अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड में। ठीक है, डबल बॉन्ड वाले ऑर्गेनिक कंपाउंड में ऐसा होता है। ठीक है, अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड हो, जैसे इथीन है, अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे इथीन है, इसमें जाके कुछ रिएजेंट्स ऐड हो जाएं और रिमूव कोई चीज़ ना हो और प्रोडक्ट बन जाए, उसको क्या कहते हैं? एडिशन रिएक्शन। तो देखिए एग्जांपल में वही हमने रिएक्शन, इथीन H2 ऐड कर दिया, निकल की मौजूदगी में 250 और 300 सेंटीग्रेड। तो एडिशन रिएक्शन होगा, एक H इस कार्बन के साथ और दूसरा H इस कार्बन के साथ। तो क्या बन गया? H3C बॉन्ड CH3, इथेन बन गया। इथेन क्या बन गया? इथेन बना किससे? इथीन से। तो शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, प्रिपेयर इथेन फ्रॉम इथीन, ऐसे भी आ सकता है, प्रिपेयर इथेन फ्रॉम इथीन। तो इथीन से ये इथेन बनेगा, तो आपने क्या करना है? निकल की मौजूदगी में ये रिएक्शन कंडीशन में H2 ऐड करा देंगे, तो इथीन से इथेन बन गया। तो ये एडिशन रिएक्शन की एक एग्जांपल है। आफ्टर दैट चलते हैं यूजेस। ये जो रिएक्शन हम कहाँ करते हैं, एडिशन रिएक्शन हम कहाँ पे करते हैं? ऑन इंडस्ट्रियल स्केल दिस रिएक्शन इज यूज्ड टू कन्वर्ट वेजिटेबल ऑयल इनटू मार्गरीन, वनस्पति घी। तो ये रिएक्शन हम कहाँ करते हैं? एडिशन रिएक्शन ये वाला हम करते हैं इंडस्ट्रीज में। उसके बाद स्टूडेंट ये देखते हैं, अंदर एक चीज़ मिस हो है क्वेश्चन, उसको हम देखते हैं अभी। एक मिनट मैं इसको स्टॉप करूं। जी स्टूडेंट्स ये देखें, एडिशन रिएक्शंस की डेफिनेशन याद कर लेंगे आप। डेफिनेशन याद करने के बाद ये एग्जांपल है, ये एग्जांपल आप दे देंगे। ठीक है, ये एग्जांपल है CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2 निकल, और ये रिएक्शन आप करेंगे। तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, डिफाइन एडिशन रिएक्शन विद एन एग्जांपल। तो हमारे दो शॉर्ट हो गए। पहला शॉर्ट वाई अल्कीन्स आर रिएक्टिव, ये उसका आंसर है। दूसरा शॉर्ट एडिशन रिएक्शन की डेफिनेशन और उसकी एग्जांपल अभी हमने आपको दिखाई। उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपरली हम स्टार्ट करते हैं केमिकल रिएक्शंस ऑफ
अल्कीन्स के अब केमिकल रिएक्शन हम पढ़ते हैं। तो केमिकल रिएक्शंस में जो पहला रिएक्शन है, पहला जो रिएक्शन है उसका नाम है हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कीन्स। पहला रिएक्शन है उसका नाम है हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कीन्स। अल्कीन्स की यानी डबल बॉन्ड वाले जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनकी हमने हाइड्रोजनेशन करनी है। हाइड्रोजनेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन। ये आपने रिएक्शंस पहले भी पढ़े हुए हैं। एडिशन ऑफ H2, एडिशन ऑफ H2 जो है उसे कहते हैं हाइड्रोजनेशन। आप किसी सब्सटेंस में किसी चीज़ में H2 को ऐड कर रहे हैं तो इसका मतलब है हाइड्रोजनेशन कर रहे हैं। तो यही आपने रिएक्शन हाइड्रोजनेशन अल्कीन्स, ये आपने रिएक्शंस पहले भी पढ़े हुए हैं। ये रिएक्शन है, ये रिएक्शन आपने पहले भी पढ़ा हुआ है। अल्केन्स के प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स में भी सेम रिएक्शन आपने पढ़ा था। आपने इथेन लिया था, उसमें H2 ऐड किया था इन द प्रेजेंस ऑफ निकल 250 to 300 सेंटीग्रेड, तो ये इथेन बन गया। तो सेम रिएक्शन आपने पहले याद किया हुआ, इसमें कोई ऐसा इशू है ही नहीं। दोबारा डिस्कस कर लेते हैं। देखिए वर्डिंग वही है, हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कीन्स। कह रहे हाइड्रोजनेशन मीन एडिशन ऑफ मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन टू एन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। किसी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन या ऑर्गेनिक कंपाउंड भी कह सकते हैं, उसमें अगर आप मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन H2 को ऐड कर रहे हो तो इसका मतलब है आप क्या कर रहे हो, हाइड्रोजनेशन कर रहे हो। और ये रिएक्शन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट निकल और प्लाटिनियम टू फॉर्म अ सैचुरेटेड कंपाउंड। निकल या प्लाटिनियम की मौजूदगी में रिएक्शन हो सकता है और क्या बन जाता है, एज अ रिजल्ट सैचुरेटेड कंपाउंड बन जाता है, यानी सिंगल बॉन्ड वाला कंपाउंड बन जाता है। सैचुरेटेड का मतलब सिंगल बॉन्ड वाला कंपाउंड, अनसैचुरेटेड का मतलब होता है डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड वाला कंपाउंड।